गांव में सुबह सुबह कुछ और सामान्य हलचल देखी हो। आज वैद्य जी के घर के बाहर काली भीड़ जमा थे। आस पास के सभी मोहल्लों और गलियों से लोग इकट्ठा हो चुके थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई भड़क रहा था और कुछ तो वैद्य जी के घर का दरवाजा तक पीट रहे थे। भीड़ के बीच में एक आदमी जोर जोर से कराह रहा था। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। आंखें इस कदर सूज चुकी थी कि मानो दो बटेर उसकी पलकों पर बैठ गए। वह बार बार पेट पकड़कर जमीन पर गिरा जा रहा था। हाय मेरी किस्मत, मार डाला इस वैद्य ने। क्या इसे वैद्य कहें या कसाई? साला इलाज नहीं हत्या कर रहा है। लोग यूं भड़के हुए थे जैसे किसी की हत्या हो गई हो। उसी भीड़ में खड़े कुछ लोग पीड़ित के रिश्तेदार या मित्र प्रतीत हो रहे थे। उनमें से एक ने चिल्लाया, तुम्हारा बस चले तो सारे गांव को अपाहिज बना दो। ये कैसा इलाज है वैद्य जी? वैद्य जी बेचारे घबराकर अपनी कुर्सी में इस तरह धंस गए जैसे कुर्सी में निगल ही जाए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। वर्षों की सेवा, औषधियों से कितनों को जीवन देने का गर्व सब धूल में मिलता लग रहा था। मामला क्या था? दरअसल कल शाम एक युवक वैद्य जी के पास अपनी पीड़ा लेकर आया था। वह कह रहा था कि उसे आंख में जलन है और पेट में भी हल्का दर्द है। वैद्य जी ने उसे ध्यान से देखा और उसे दो प्रकार की औषधियां दी। एक थी सुरमा जिसे आंख में लगाना था और दूसरी थी चूर्ण जिसे खाने के लिए दिया गया था। दोनों पुड़िया कागज में लपेटकर दी गई थी। एक पर लिखा था सुरमा आंखों के लिए, दूसरी पर चूर्ण पेट के लिए। लेकिन अफसोस वह युवक पढ़ा लिखा नहीं था, न ही उसने ध्यान दिया। ऊपर से जल्दबाजी इतनी की जैसे जीवन में पहली बार दवा ले रहा हो। उसने क्या किया? सुरमा निगल लिया और चूर्ण आंखों में डाल दिया। अब आप ही बताइए, सुरमा पेट में गया तो आंखों में आग लग गई और चूर्ण आंखों में गया तो आंखों में जलन के साथ अंधकार छा गया। भीड़ के शोरगुल में जब पंचायत के दो वरिष्ठ सदस्य पहुंचे, उन्होंने सारा मामला ठंडे दिमाग से सुना और समझा। उन्होंने वैद्य जी से पुड़िया की नकल मंगवाई। वहीं पर पीड़ित युवक से पूछा गया कि उसने दवा कैसे ली। वह हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे बोला, मैंने तो बस दो पुड़िया देखी, सोचा दोनों निगलनी है, दोनों खा ली। खाई नहीं, एक तो आंख में डाली थी ना, किसी ने टोक दिया। अब सारे लोग समझ गए कि गलती किसी ने की। वैद्य जी को क्लीन चिट में निकल गई। भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन पीछे कुछ लोग वैद्य जी से क्षमा मांगते हुए रह गए थे। इस पूरे घटनाक्रम को पास ही खड़े एक साधु बाबा बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने सब कुछ सुना, समझा और फिर बोले, भाइयों और बहनों, ये जो पुड़िया वाला मामला है ना, ये सिर्फ शारीरिक रोग का नहीं है, यह आत्मा के रोग का भी प्रतीक है। हम सब भी तो रोगी हैं, बहुत रोगी। भीड़ अब शांति से उनकी ओर देखने लगी। जिस प्रकार वैद्य जी ने रोगी को दो दवाएं दी, एक सुरमा आंखों के लिए और दूसरे चूर्ण पेट के लिए, ठीक उसी तरह भगवान ने हमें भी दो पुड़िया दी है। एक प्रारब्ध अर्थात भाग्य जो हमें इस संसार में भुगतना है, दूसरा पुरुषार्थ जिसे करना है जो हमारे हाथ में। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पुड़िया ही बदल देते हैं। जो भाग्य के भरोसे नहीं चलना चाहिए, वहां हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं, और जहां प्रयास करना चाहिए वहां हम भगवान की मर्जी कहकर बैठ जाते हैं। देखो, जब किसी की दुकान रोज 100 रुपए कमाती है और एक दिन किसी ने सुबह ही 100 रुपए दे दिए, तो भी वह दुकान खुले रहता है। लेकिन जब कोई भक्त सुबह सुबह माला का नियम पूरा कर लेता है, तो जैसे ही उसकी 108 मड़ियों की माला खत्म होती है,
वह उसे झट से लपेटकर दूर फेंक देता है, जैसे वह जेल से छुटा हो, फिर कभी माला को छूने तक नहीं जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा में पुरुषार्थ नहीं करते और संसार में प्रारब्ध का रोना रोकते हैं। मेरे प्रियजनों, याद रखिए, धन, संतान, पद, प्रतिष्ठा प्रारब्ध के अधीन, परंतु भक्ति, नाम स्मरण, सेवा, साधना आपके पुरुषार्थ के अधीन। यहाँ कोई उड़िया उल्टी मत कर देना। यदि हम संसार को भगवान का क्षेत्र मान लें और उसमें सब कुछ भगवान पर छोड़ दें, जबकि भक्ति को अपने पुरुषार्थ का विषय समझें, तब तो ठीक है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। लोग धन को पाने के लिए जी जान से पुरुषार्थ कर रहे हैं और भक्ति को भाग्य पर छोड़ दिया। परिणाम क्या होता है? रोग ठीक नहीं होता, न शरीर का न आत्मा का, और अंत में आत्मा चित्कार करती है, हाय राम, अब बहुत देर हो गई। यदि क्रिया ठीक से उपयोग में लें, संसार में प्रारब्ध को स्वीकार करें और ईश्वर में पुरुषार्थ करें, तब तो भवरोग मिटेगा, जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। हाय पैसा कहकर मरने वाले अगर हाय भगवान कहने लगे, तब तो बात बनेगी। भीड़ कुछ पल के लिए मौन हो गई, जैसे किसी ने उनके हृदय के भीतर झांक कर सच्चाई रख दी हो। वैद्य जी भी मुस्कुराए और उस रोगी के चेहरे पर भी अब ग्लानि की जगह शांति थी।